हेलो फ्रेंड्स, हाई स्कूल इंग्लिश चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैंने आपको 10th क्लास की रिजोल्यूशन की फर्स्ट लेसन की द थीफ स्टोरी की स्टोरी बताई थी। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पेज का डेफिनेशन बताया था, फर्स्ट पेज की एक्सप्लेनेशन कराई थी। एंड अब हम सेकंड पेज की एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें एक अमित नाम का लड़का होता है, अनिल नाम का, और जो बहुत ही अच्छा आदमी होता है, और हरी सिंह जो होता है वो बहुत गंदा आदमी, मतलब गंदा लड़का होता है, थीफ होता है, वो चोर होता है। वो अपना नाम झूठा बताता है, हरी सिंह। तो हमने फर्स्ट पेज की एक्सप्लेनेशन कर ली थी। अब हम सेकंड पेज से स्टार्ट होते। तो लेट्स बिगिन। इट वाज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था, क्योंकि अनिल ने उस लड़के को, यानी हरी सिंह जिसने नाम बताया था अपना, उसको अपने घर पर काम के लिए रख लिया था, काम करने के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे। मैं सुबह चाय बनाता था और तत्पश्चात मैं अपना समय दैनिक खाद्य सामग्री खरीदने में बिताता था, और कुछ पैसे, मतलब कुछ प्रॉफिट मिलता था, मतलब कुछ लाभ मिलता था, ₹1 या ₹2, उन्हें मैं कमा लेता था। इस बात को कौन कह रहा है? वो चोर। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। मैं ये जानता था कि उसे पता था, यानी अनिल को पता था कि वो इस तरह से कुछ पैसे कमा लेता है और वह धन बचा लेता है, परंतु उसने उसे कभी कुछ कहा नहीं। मेरा मानना है कि वह यह जानता था कि मैं इस तरह से थोड़ा धन बचा लेता हूँ, पर ऐसा लगता था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड सेकंड, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल अनियमित रूप से धन कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। वह एक सप्ताह तो उधार देता था, उधार मांगता था, और दूसरे सप्ताह ही उधार देता था। ही kept borrowing about his next excuse, but as soon as it arrived, he would go out go out and celebrate. वह अपने अगले चेक के बारे में चिंता करता था, किंतु जैसे ही वह चेक आता था तो वह घर से निकल जाता था और उत्सव मनाता था। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता था या ऐसा लगता था, ही रोट फॉर मैगजीन्स ए क्वेयर वे टू मेक ए लिविंग। ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि वह पत्रिकाओं के लिए लिखा करता था। आजीविका कमाने का एक यह विचित्र तरीका था उसका, मतलब वो अपने लिए जो पैसा कमाता था वो अजीब तरीके से कमाता था कि वो पत्रिकाएं लिखता था। वन इवनिंग ही केम्स होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। एक शाम वह नोटों की एक छोटी सी गड्डी लेकर घर आया, यह कहते हुए कि उसने यह एक प्रकाशन को एक पुस्तक बेची है, उससे मिली है। एक किसी बुक सेलर को उसने अपनी पुस्तक बेची है, तब उसे एक नोटों का बंडल मिला है, और वो एक शाम उन्हें घर लेकर एट नाइट, रात में, आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। रात को मैंने उसको पैसों के गद्दे के नीचे खोंचते हुए देखा, मतलब पैसों के गद्दे के नीचे उसने, बेड के नीचे उसने रख दिए। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था, तथा खरीदारी में बेईमानी करने के अतिरिक्त मैंने अपने पेशे को, मतलब पेशा क्या था उसका? चोरी करना था। चोरी को कोई काम नहीं किया था, मतलब वो
क्या करता था, अनिल के लिए जो सामान खरीद के लाता था, शॉपिंग करता था, तो उसमें से क्या करता, थोड़े थोड़े पैसे बचा लेता था। तो वो कह रहा है ये मतलब चोरी कम थी मेरे लिए, बहुत अधिक नहीं थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। मेरे पास ऐसा करने के लिए पूरा अवसर था। क्या करने के लिए, चोरी करने के लिए। क्योंकि अनिल क्या लाया था, नोटों का बंडल लाया था अपने घर पर, जो कि उसने एक मैगजीन बेचने पर कमाए थे। अनिल हैड गिवन मी ए की टू डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, तथा मैं अपनी इच्छानुसार आ जा सकता था वहाँ से। अनिल ने क्या कर रखा था, मुझे अपने दरवाजे की चाबी दे रखी थी, वहाँ से मैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। मुझे अब तक मिले व्यक्तियों में से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विश्वास पात्र व्यक्ति केवल अनिल ही मिला। मुझे बहुत ही अच्छा लगा अनिल, और वो बहुत ही ट्रस्टिंग मैन था, है ना, मतलब विश्वासी व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही कारण था कि उसे लूटना इतना कठिन था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, मतलब उसे ठगना या उसे लूटना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति था। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन। यदि कोई लालची आदमी होता तो मैं उसे आसानी से लूट सकता था। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह अपने लूटे जाने को सहन करने में असमर्थ था। बट इट इज़ द डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। यदि कोई लापरवाह व्यक्ति होता तो उसको लूटना कठिन होता, क्योंकि वो एक अच्छा पर्सन है तो मैं उसे आसानी से लूट सकता हूँ। बट मुझे ये लूटना पसंद नहीं आया, मतलब उस हरी सिंह को, जो रॉबर था, उसे लूटना अच्छा नहीं लग रहा था, पर उसका काम तो चोरी करना ही था। Sometime he doesn't even notice he is being robbed, and that takes all the pleasure out of the work. क्योंकि कभी कभी तो वह ध्यान भी नहीं देता था कि उसे लूट लिया गया है, तथा काम का, चोरी करने का सारा आनंद खत्म हो जाता। मतलब वो कभी कभी ध्यान भी नहीं देता कि उसे लूट लिया गया है। बेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल बेल इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क। हाँ, तो अब समय आ गया है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से कह रहा हूँ। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मतलब मुझे प्रैक्टिस कर देनी चाहिए। हाँ, तो अब समय आ गया है कि मैं वास्तविक कार्य करूँ। मैंने किससे कहा, स्वयं से ही कहा। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, मतलब ये कह रहा है। हाँ, तो अब समय आ गया है कि मैं वास्तविक कार्य करूं। मैंने स्वयं से कहा, मेरा अभ्यास छूट गया है, तथा यदि मैंने यह धन नहीं चुराया, नहीं लिया, तो वह इसे केवल अपने दोस्तों पर ही बर्बाद कर देगा, क्योंकि आखिरकार वो मुझे वेतन तो दे नहीं रहा है। मतलब अनिल उसे वेतन पर थोड़े ना रख रहा था। उसने कहा कि मैं यहाँ रह सकता हूँ, कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। उसने कहा ठीक है, तो वो रहने लगा वहाँ। वो वहाँ वर्क करता था, और छोटे मोटे, मतलब जब उसके लिए सामान लाता था तो कुछ धन 1-2 रुपया बच जाता था, उसे ही वह रख लेता था। परंतु अनिल उसे पे नहीं करता था। तो वो कह रहा है, क्योंकि वो एक चोर था बहुत अच्छा, तो वो कह रहा है कि आखिरकार समय आ गया है कि मैं अब चोरी करूं, नहीं की तो वो इस धन को अपने दोस्तों पर लुटा देगा। अनिल वाज स्लीपिंग ए बीम ऑफ मूनलाइट स्लिप्ड
ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अनिल सोया हुआ था। चांदनी की किरणें, एक किरण छज्जे से अंदर घुसते हुए बिस्तर पर पड़ रही थी। अनिल क्या कर रहा था? अनिल वाज स्लीपिंग। अनिल सो रहा था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, एक चांदनी की किरण यानी चांद की एक किरण बालकनी से भीतर बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसीडरिंग द सिचुएशन। मैं स्थिति पर विचार करते हुए फर्श पर ही बैठ गया। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं धन चुरा लूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस एट टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ जाने वाली ट्रेन पर पकड़ सकता हूँ। मतलब उसमें एक्सप्रेस ट्रेन है जो 10:30 बजे लखनऊ जाएगी, उसमें बैठ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रीप अप द बेड। कंबल से बाहर निकलकर मैं रेंगता हुआ बिस्तर तक गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा संदेह मुक्त और चिंता मुक्त था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब वो उसे कोई चिंता नहीं थी कि मैं आज पैसे लाया हूँ या मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे, ये अनजान लड़का मेरे घर में रह रहा है, ऐसी कोई चिंता नहीं थी वो, क्योंकि वो ईमानदार और बहुत ही अच्छा लड़का था। तो वो क्लियरली सो रहा था, बहुत ही मस्त होकर सो रहा था, उसे कोई चिंता नहीं थी। आई हैव मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्केयर्स, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निराशा नहीं थी, निशान नहीं थे। हालांकि मेरे चेहरे के निशान अधिकांशतः घावों के थे। किसके घावों के थे? क्योंकि वो एक दूसरी जगह चोरी करता था तो वहाँ पिटाई लगती थी, तो उसके घावों के चेहरे पर उसके पर निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, रुपयों को तलाशते हुए मेरा हाथ गद्दे के नीचे चला गया। When I found them, तब जब मुझे वो मिल गए, I drew them out without a sound, तो मैंने बिना आवाज किए उन्हें क्या किया? बाहर खींच लिया। अनिल साइन इन his sleep and turned on his side towards me, अनिल ने अपनी नींद में गहरी सांस ली और मेरी तरफ करवट ले ली। I was startled and quickly crawled out of the room, मैं चौंक गया तथा शीघ्रता पूर्वक रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मतलब धीरे धीरे क्राउल्ड होते हुए, क्राउल्ड यानी रेंगना हुआ, रेंगना, और क्विकली मीन्स शीघ्रता से। मैंने क्या किया? कमरे से पहले बाहर निकलना ही अच्छा रास्ता समझा। When I was on the road, जब मैं रोड पर पहुंचा या सड़क पर पहुंचा, I began to run, तो मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas, नोट मेरी कमर में मेरे पाजामा के नाड़े में बंधे हुए थे। मैंने क्या किया? उन नोटों को अपने पाजामा के नाड़े में बांध लिया था। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटिंग द नोट, 600 रुपीज इन 50s। मैं पैदल की गति से, मतलब धीमा धीमा चल रहा था और नोटों को गिन रहा था। तो उसमें क्या थे? 50-50 के 600 नोट थे, यानी 600 रुपये थे। I could live like an oil rich Arab for a week or two, मैं 1 या 2 सप्ताह तक अरब देश के किसी अमीर तेल व्यापारी की तरह रह सकता था। मतलब अच्छे व्यापारी, अरब देश में अमीर व्यापारी रहते हैं तेल के, ऐसे ही मैं 1-2 सप्ताह तक उन नोटों से आराम से रह सकता था, किसी होटल वगैरह में अच्छे से रह सकता था। वो कौन चोर सोच रहा था? हरी सिंह, जबकि उसका असली नाम हरी सिंह नहीं था। वो क्या करता था? वो चोरी करता और जहाँ पता चल जाता तो उसे पीट देते, नहीं तो ऐसे ही लोगों को चकमा बना कर आ जाता।
When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट कार्यालय के समक्ष नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था क्योंकि वो चोर था, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म की तरफ तेजी से दौड़ा। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और लखनऊ एक्सप्रेस ठीक उसी समय रवाना हो रही थी। मतलब मैं जब वहाँ पहुँचा स्टेशन, उसी समय लखनऊ एक्सप्रेस जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जस्ट जंप इनटू वन ऑफ द carriages, but I hesitated. For some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. ट्रेन को अभी गति पकड़नी, अर्थात ट्रेन ने अभी गति नहीं पकड़ी थी। मतलब ट्रेन पहले धीरे धीरे चलती है, फिर धीरे धीरे चलने के बाद स्लो चलने के बाद उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो ट्रेन, मतलब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो चल रही थी, पर अभी उसने गति नहीं पकड़ी थी, तथा मैं किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था, परंतु वो चढ़ा नहीं। किंतु मैं हिचकिचाया किसी ऐसे कारण से जिसे मैं समझ नहीं सकता, और मैंने भागने का अवसर गंवा दिया। क्या कारण था वो कि वो भाग नहीं सका? क्योंकि वो सोच रहा था कि वो इस सदमे को, मैंने एक अच्छे आदमी के पैसे चुराए जिसने मुझ पर कभी शक नहीं किया, और वो एक भला आदमी है। अब उसने क्या किया, उसका जो विश्वास था उस अनिल का, जो अच्छा आदमी था, जो अनिल, उसका जो उसके ऊपर, मतलब उसका ट्रस्ट उसकी अच्छाई उसे खींच रही थी, चोरी ना करने पर मजबूर कर रही थी। When the train had gone, I found myself standing alone on the desert platform. जब ट्रेन चली गई तो मैंने पाया कि मैं एक सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला ही खड़ा हुआ हूँ। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं रात को कैसे बिताऊंगा। और कहाँ मैं रात बिताऊंगा, कोई विचार नहीं आ रहा था मेरे मन में। आई हैड नो फ्रेंड, मेरा यहाँ कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रेवल देन हेल्प, एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द, मतलब कि मेरा यहाँ कोई मित्र नहीं था, ऐसा विश्वास करने के कारण कि मित्र मदद से ज़्यादा कष्ट देते हैं, तथा मैं स्टेशन पर के पास की छोटी होटलों में से ही किसी एक पर ठहरने की जिज्ञासा बनाना चाहता था। मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी कि मैं स्मॉल होटल नियर द स्टेशन, जो छोटी छोटी होटल है स्टेशन के पास, उसी में से किसी एक पर रुक जाऊं। The only person I knew really well was the man I had robbed. केवल एकमात्र व्यक्ति था जिसे मैं जानता था और मैंने उस आदमी से चोरी की। मैंने उसी आदमी को लूट लिया। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन से निकलकर, स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार से होकर धीरे धीरे चलने लगा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. चोर के रूप में आने, in my short career as a thief, मतलब मेरे छोटे से कैरियर में, मेरी छोटी सी जिंदगी में, मेरे छोटे से जीवन काल में, चोर के रूप में, अपने छोटे से जीवन काल में मैंने उन लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था जब उनका सामान गायब हो जाता था। द ग्रीडी मैन, लालची व्यक्ति, लालची लोग, शोड फियर, भय प्रदर्शित करते थे। लालची लोग क्या करते थे, घबराते थे जब उनका चोर, मतलब कोई भी सामान चोरी हो जाता था। तो द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर लोग थे वो क्रोध करते थे, क्रोध प्रदर्शित करते थे। द पुअर मैन शोड
एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग थे वो स्वीकृति दर्शाते थे। ठीक है, हम गरीब हैं, इससे भी ज़्यादा बुरा क्या होगा गरीबी का, और क्या गरीब होता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन आई डिस्कवर्ड द थीफ theft would slow show only a touch of sadness. किंतु मैं जानता था कि अनिल का चेहरा चोरी का पता लगने पर केवल जरा सा दुख प्रदर्शित करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। उसे धन गंवाने का दुख नहीं होगा, उसे विश्वास गंवाने का दुख होगा। धन की हानि के कारण नहीं, बल्कि वह विश्वास के नष्ट होने के कारण वह दुखी हो जाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बीच। मैंने स्वयं को मैदान में पाया और एक बेंच पर मैं बैठ गया। बेंच पर द नाइट वाज चिली। रात बहुत ही ठंडी थी। इट वाज अर्ली नवंबर। यह लगभग नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट डिजर्ट एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। तथा हल्की सी बूंदाबांदी ने मेरे कष्ट को बढ़ा दिया था। मैं कंफर्टेबल नहीं था। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली। शीघ्र ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पाजामा टू माई स्किन एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। मेरा शर्ट और मेरा पाजामा और मेरी त्वचा यानी मेरा शरीर मेरे शरीर से चिपक गई। मेरी शर्ट और पजामा मतलब जब बरसात होगी तो जो कपड़े होते हैं शरीर से चिपक जाते हैं, ऐसे ही मेरे चिपक गए। तथा ठंडी हवा मेरे चेहरे पर बरसात को फेंकने लगी। मतलब उसे बहुत तेज की ठंड लग रही थी। जाहिर सी बात है, जहाँ ठंड पड़ रही है और फिर बरसात हो जाए ठंड में और बिल्कुल बादल के नीचे बैठे हों खुले में, तो फिर ठंड तो बहुत ज़्यादा लगेगी। एंड इससे आगे हम नेक्स्ट पैराग्राफ में कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किस किस की वीडियो चाहिए। एंड इससे पहली वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। लव यू ऑल।